हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करेंगे वो होने वाला है साउथ अफ्रीका T20 लीग 2024 का 7th मैच। यह मैच खेला जाएगा DSG वर्सेस JSK यानी डरबन सुपर जायंट्स वर्सेस जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच में। यह मैच 15 जनवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार 9 PM पर यानी रात 9 बजे शुरू होने वाला है। वेन्यू है किंग्समेड डरबन, साउथ अफ्रीका। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की, उनकी रीसेंट फॉर्म क्या है वो भी, उसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब कुछ, और प्लेयर बैटल्स या की मैचअप्स जिसे बोलते हैं प्लेयर्स के बीच में यानी बैटर्स और बॉलर्स के बीच में, वो सब कुछ आपको समझाऊंगा। उसी के साथ स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग में आपको कैप्टन VC किसे करना है आपको समझाने वाला हूं मैं ये भी। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो डिफरेंशियल पिक्स होंगी, और एक और बात, ट्रम्प कार्ड पिक की बात कर रहे थे आप लोग, तो ट्रम्प कार्ड पिक भी आप लोगों को समझाने वाला हूं। इसके बाद लास्ट में आप लोगों को एक स्मॉल लीग की डेमो टीम और एक ग्रैंड लीग की डेमो टीम विद सिचुएशन समझाने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग टू एंडिंग देख लेते हो ना पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो 100% गारंटी है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो और विन करने वाले हो। ठीक है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। उसी के साथ में अगर आप न्यू हो चैनल पे, आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और उसके साथ में एक लाइक जरूर करना, लाइक करने से मोटिवेशन आती है हमें, और जब आप शेयर करोगे ना तो और लोगों के पास पहुंच जाएगी, वो भी हमारी फैंटेसी रिपोर्ट फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। उसी के साथ अगर आप फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स लेना चाहते हो टॉस के बाद वाली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फैंटेसी रिपोर्ट टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़ जाना। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट। ऑलराइट, तो अगर पिच की बात करते हैं तो किंग्समेड की जो पिच है ये एक कैनवास है बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए। यहां पर थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। पेस बॉलर्स जो हैं उन्हें थोड़ी सी अर्ली मोमेंट्स मिल सकती हैं, वहीं पर बैटर्स जो हैं वो ट्रस्ट कर सकते हैं यहाँ की जो बाउंसी विकेट्स होती हैं। साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट सारी विकेट्स बाउंसी होती हैं, तो उस बाउंस के ऊपर भरोसा रख सकते हैं बैटर्स, जिससे कि वो बहुत सारा रन्स अपने नाम कर सकते हैं। यहां पर अगर मैचेस की बात करें तो टोटल 22 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 11 बार जिस टीम ने पहले बैटिंग करा है उसने विन करा है, और जिस टीम ने चेस करा है वो 9 बार विनर साबित हुई है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करते हैं तो 154 रन है ओवरऑल, और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 135 रन है, यानी कि ड्रॉप तो होती है स्कोरिंग पैटर्न, ये ध्यान रखना। अब अगर हम बात करते हैं कि जो टीम टॉस विन करती है यहां पर क्या कर सकती है, तो जो भी टीम टॉस विन करती है वो पूरे चांसेस हैं कि पहले बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि चेस करना थोड़ा सा टफ होता है यहां पर। रीसेंट मैचेस की बात करते हैं तो MICT और DSG के बीच में खेला गया था मैच। MICT ने 207 किए थे 5 विकेट्स पे, और DSG 177 रन कर पाई थी 6 विकेट्स पे 16.3 ओवर्स में। इसमें पेस बॉलर्स को 4 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स मिली थी। वहीं स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स दोनों में ही 1-1 विकेट्स मिली थी। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला गया था। साउथ अफ्रीका ने 190 रन किए थे 8 विकेट्स पे, ऑस्ट्रेलिया ने 191 5 विकेट्स पे करके और मैच को विन कर लिया था 17.5 ओवर्स में। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 6 विकेट्स मिली, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली। वहीं पर स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग में 3 विकेट्स मिली। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का एक और मैच, साउथ अफ्रीका ने 164 किया था 8 विकेट्स पे, और ऑस्ट्रेलिया ने 168 2 विकेट्स पे बनाकर मैच को विन कर लिया था। यहां पर भी आप देखेंगे तो 8 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में पेसर्स को मिली थी, और सेकंड इनिंग्स में सिर्फ 1 विकेट मिली थी। वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं मिली, सेकंड इनिंग में 1 विकेट मिली। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने 226 किए थे पहले बैटिंग करते हुए, और साउथ अफ्रीका ने 115 बनाए थे, ऑल आउट हो गई थी साउथ अफ्रीका की टीम। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 और सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट्स मिली थी, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट मिली और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली थी। वहीं पर अगर MICT और DSG की बात करते हैं एक और मैच की, तो MICT ने यानी कि मुंबई केप टाउन ने जो है वो 165 5 विकेट पे बनाया था 20 ओवर्स में, और DSG ने डरबन सुपर जायंट्स ने 169 5 विकेट्स पे बना के चेस कर लिया था। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली थी, और स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग्स में 1-1 विकेट्स मिली थी। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े अगर आप देखेंगे रीसेंट मैचेस के, तो इससे आपको समझ में आएगा कि इस मैच में चेस नहीं कर पाई थी जो टीम चेस कर रही थी, इसमें चेस हो गई थी सक्सेसफुली। फिर इस मैच में आप देखेंगे तो इसमें भी चेस कंप्लीट हो गया था, इस मैच में चेस नहीं हो पाया था, और इस मैच में भी चेस, यानी लास्ट 5 मैचेस में से 3 मैचेस में ऐसा हुआ है कि टीम्स ने चेस कंप्लीट कर लिया है। लेकिन यहाँ के ओवरऑल आंकड़े यही
यही बोलते हैं कि पहले बैटिंग करो और उसके बाद सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बनाओ। पेस वर्सेस स्पिन, ये काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। पेसर्स को टोटल यहां पर 45 विकेट्स मिली हैं रीसेंट 5 मैचेस में, जिसमें फर्स्ट इनिंग्स में 27 विकेट्स तेज गेंदबाजों को मिली है और 18 विकेट्स सेकंड इनिंग्स में मिली है। यानी अगर आप देखेंगे तो 1.5 गुनी विकेट्स मिलती हैं फर्स्ट इनिंग्स में सेकंड इनिंग्स की, यानी कि फर्स्ट इनिंग्स में तेज गेंदबाज ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। वहीं स्पिन बॉलर्स को जो है टोटल 14 विकेट्स मिली हैं, जिसमें से कि 4 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में, 10 विकेट्स सेकंड इनिंग्स में, यानी स्पिनर्स सेकंड इनिंग्स में ज्यादा कारगर हो जाएंगे। जो भी टीम बाद में बॉलिंग करेगी उसके स्पिनर्स ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। पेस वर्सेस स्पिन लास्ट 10 मैचेस की बात करते हैं तो यहां स्पिनर्स के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, ये बात ध्यान रखना आप लोग। 74 विकेट जो है लास्ट 10 मैचेस में पेसर्स को मिले हैं, वहीं स्पिन बॉलर्स को 20 विकेट्स मिली हैं सिर्फ। तो इस तरीके के आंकड़े हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खराब हैं स्पिनर्स के लिए, यानी पर मैच 2 विकेट स्पिनर्स को मिलती है, वहीं पर पेसर्स को पर मैच कम से कम 7.5 विकेट मिलती है। डीएसजी वर्सेस जेएसके हेड टू हेड की बात करते हैं तो मैचेस 2 हुए हैं जिसमें डॉबर्न ने कोई भी मैच विन नहीं किया, जोबर्ग सुपर किंग्स ने दोनों ही मैचेस को विन कराया है। तो हेड टू हेड भी कुछ इस तरीके का ही है। ऑलराइट, तो यहां पर हमने कंप्लीटली हेड टू हेड और उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं प्लेयर्स के, पेसर्स के, स्पिनर्स के और जो रीसेंट मैचेस हुई हैं वेन्यू के ऊपर, और कंप्लीटली पिच को, वेन्यू को समझ लिया कि किस तरीके से ये प्ले करने वाली है, किस तरीके से ये रहने वाली है गेम में। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की और उनकी रीसेंट फॉर्म की भी। ऑलराइट, तो डीएसजी वर्सेस जेएसके प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 विद रीसेंट फॉर्म। सबसे पहले डॉबर्न सुपर जायंट्स की बात करते हैं डीएसजी की, तो क्विंटन डिकॉक, इन्होंने 2 मैचेस में 28 रन किया है, विकेट कीपर है तो विकेट कीपिंग ये ही करेंगे, ये ध्यान रखना। मैथ्यू ब्रेड, इन्होंने 2 मैचेस में 82 किया है और ये इनके रीसेंट आंकड़े हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। जेजे स्मट्स ने 1 मैचेस में 75 रन किया है और 2 विकेट्स भी लिया है, तो ये जबरदस्त फॉर्म में दिखे थे लास्ट मैच में। हेनरी क्लासन 2 मैचेस में 98 रन कर चुके हैं ये। निकलस पूरन 2 मैचेस में 71 रन बनाए इन्होंने। वियान मुल्डर ने 2 मैचेस में 5 रन बनाए हैं, विकेट्स नहीं ले पाए हैं ये। रीश टॉपली 2 मैचेस में बैटिंग इनकी नहीं आई है, विकेट्स इनके 1 हैं, 2 मैचेस में 1 विकेट लिया इन्होंने। कीमो पॉल 2 मैचेस में 15 रन किया इन्होंने और 2 विकेट्स भी लिया है। केशव महाराज 2 मैचेस में, जो कि कैप्टन भी हैं इस टीम के, इन्होंने बैटिंग नहीं की है, बॉलिंग में 2 विकेट्स लिया है। ड्वेन प्रिटोरियस जो कि इनके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी हैं, इन्होंने 2 मैचेस में 6 रन बनाया, 3 विकेट्स लिए हैं। और रिचर्ड ग्लेसन 2 मैचेस में 3 विकेट्स इन्होंने भी लिया है। तो ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी कुछ इस तरीके की। इनमें डेथ ओवर, ड्वेन प्रिटोरियस और रिचर्ड ग्लेसन पूरे चांसेस हैं कि यही डालते हुए आपको दिखे, या फिर हो सकता है कि ड्वेन प्रिटोरियस और रीश टोपली। ओके, बेंच पे होंगे काइल मेयर्स, ब्रेस पॉसन्स, प्रेनेलन सुब्रायन, भानुका राजपक्षे। इनकी रीसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ में आपको दिखेंगे जेसन स्मिथ, टॉनी डी जॉर्जी 0, 15, 15, 2, 1 इस तरीके की फॉर्म है। काइल एबर्ट और जूनियर डाला, ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ होगी किसकी, डीएसजी की, डॉबर्न सुपर जायंट्स की। जोबर्ग सुपर किंग्स की बात करते हैं तो फैफ जो कि अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, 2 मैचेस में केवल 6 रन हैं इनके, कैप्टन भी हैं इस टीम के। ल्यूस डू प्लोए 2 मैचेस में 48 रन हैं। रिजा हेंड्रिक्स 2 मैचेस में 0 रन हैं। मोइन अली 2 मैचेस में 11 रन एंड कोई विकेट नहीं है इनके नाम। डोनोवन फेरेरा होंगे इनकी टीम में, 2 मैचेस में 14 रन। रोनन हरमन विकेट कीपर हैं, 2 मैचेस में 9 रन। रोमारियो शेफर्ड 2 मैचेस में 34 रन हैं और विकेट्स 1 ली है इन्होंने। नैंड्रे बॉर्गर 2 मैचेस में 9 रन और 2 विकेट्स। लिजर्ड विलियम्स ने 2 मैचेस में 7 रन बनाए हैं और 1 विकेट भी लिया है। जाहिर खान 2 मैचेस में कोई विकेट नहीं, कोई रन नहीं। इमरान ताहिर 2 मैचेस में 1 विकेट इन्होंने लिया है। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, ये इनकी प्रोबेबल होगी। डेविड वीजे इनकी बेंच पे हैं, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, ये परफॉर्मेंसेज हैं। सीबो नोएले मखानिया ये भी बेंच पे इनके बैठेंगे। वेन मैडसन, जिराल्ड कोर्जी, क्योंकि इनको थोड़ी सी इंजरी थी इस वजह से ये बेंच पे दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये आते हैं तो देखिए स्ट्रेट अवे आपकी टीम में होने चाहिए। क्यों, इनकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, 3 विकेट, 2 विकेट, 11 प्लस 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। लास्ट 10 इनिंग्स देखेंगे, जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस है। सैम कुक, आरोन फैंग्यूजो, डेयान गैलियम, काइल सैमंड्स, ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ है कुछ इस तरीके की। तो ये दोनों टीम्स की बेंच है और उसके साथ इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो जाएगी। होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा इन प्लेयर्स को। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं वो क्या है दोनों टीम्स के प्लेयर्स के। ऑलराइट, तो प्लेयर्स एट दिस वेन्यू, सबसे पहले क्विंटन डिकॉक 6 मैचेस ओडीआई के खेल चुके हैं, यहाँ पर 359 रन हैं और 121 इनका हाईएस्ट स्कोर है। और कुछ स्टैट्स हैं,
इमरान ताहिर की फॉर्म अगर देखेंगे रिसेंट तो 6 मैचेस में 13 विकेट्स ले चुके हैं। ड्वेन प्रिटोरियस 5 मैचेस में 11 विकेट्स। और एक और फैक्ट है कि क्विंटन डिकॉक मोइन अली की 35 गेंदों में 4 बार आउट हो चुके हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी क्विंटन और मोइन का बहुत जबरदस्त मैचअप है जिसमें मोइन हर बार इनको बीट करते नजर आते हैं। वहीं ड्वेन प्रिटोरियस इमरान ताहिर की फॉर्म जो है काफी अच्छी है, जो कि जो बॉक्स सुपर किंग्स के लिए काफी अच्छी बात होगी। ऑलराइट, यहां पर बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स की। अब बात करते हैं डीएसजी वर्सेस जेएसके की प्लेयर बैटल्स। तो अगर हम की प्लेयर बैटल की बात करते हैं तो सबसे पहले क्विंटन डिकॉक की बात करते हैं यहां पर। तो क्विंटन डिकॉक ने मोइन अली की 35 गेंदों में 54 रन किया है, लेकिन 4 बार आउट हुए हैं। जेराल्ड कोटजी की 17 गेंदों में 26 रन बनाया इन्होंने और 2 बार आउट हुए हैं। वहीं पर ब्रेडजे जो हैं, इन्होंने डेविड वीज की 2 गेंदों में कोई रन नहीं किया, 1 बार आउट हो चुके हैं। रिजा हेंड्रिक्स की 4 गेंदों में 7 रन और 1 बार आउट हुए हैं। जेजे स्मट्स की बात करते हैं। आरोन फंगीजो की 37 गेंदों में 38 रन और 4 बार आउट हुए हैं। 9 की एवरेज है फंगीजो के खिलाफ। और जेराल्ड कोटजी की 10 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट हुए हैं। निकलस पूरन डेविड वीजे की 11 गेंदों में 5 रन और 1 बार आउट हुए हैं। रोमारियो शेफोर्ड की 21 गेंदों में 28 रन से 1 बार आउट हुए हैं। हेनरी क्लासन जेराल्ड कोटजी की 5 गेंदों में 5 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। इमरान ताहिर की 6 गेंदों में 4 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। वियान मुल्डो जेराल्ड कोटजी की 1 गेंद में बिना रन के 1 बार आउट हुए हैं। नैंड्रे बॉगर की 7 गेंदों में 5 रन और 1 बार आउट हुए हैं। फैफ डू प्लेसी, नवीन उल हक जो कि अभी होंगे नहीं अवेलेबल, तो इनकी बात क्या ही करनी है, तो इनको हटा देते हैं। नूर अहमद ये भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो इन 2 खिलाड़ियों के खिलाफ आउट हुए हैं इस टीम के, तो ये दोनों ही प्लेयर्स अभी अवेलेबल नहीं होंगे। रिजा हेंड्रिक्स जेजे स्मट्स की 40 गेंदों में 46 रन और 2 बार आउट हुए हैं, यानी कि 23 की एवरेज है। और वहीं पर आर ग्लीसन की 11 गेंदों में 18 रन करके और 1 बार आउट हुए हैं। एल्ड्रू प्लोए जेजे स्मट्स की 10 गेंदों में 5 रन आउट नहीं हुए हैं। नवीन उल हक की 11 गेंदों में 12 रन आउट नहीं हुए हैं। मोइन अली केशव महाराज की 23 गेंदों में 13 गेंदों में 23 रन करके और आउट नहीं हुए हैं एक बार भी। मोइन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। डोनोवन फेरेरा वियान मुल्डो की 2 गेंदों में बिना रन किए 1 बार आउट हो चुके हैं। और ड्वेन प्रिटोरियस की 12 गेंदों में इन्होंने 24 रन किया है। तो कुछ इस तरीके की ये जो है प्लेयर बैटल है दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बीच में। होपफुली आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे टीम्स बनानी होगी। ठीक है, अब यहां पर ये तो बात होगी प्लेयर बैटल की। अब हम बात करते हैं कि हम स्मॉल लीग में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसे दे सकते हैं और क्यों, ग्रैंड लीग में किसे कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, और उसके साथ जो ट्रम्प कार्ड पिक डिफरेंशियल पिक होंगी वो कौन से प्लेयर्स होने वाले हैं इस मैच के अंदर, वो देख लेते हैं। ऑलराइट, तो बात करते हैं सबसे पहले डीएसजी वर्सेस जेएसके ड्रीम 11 कैप्टन भीसी ऑप्शन फॉर स्मॉल लीग। यानी स्मॉल लीग के लिए जो कैप्टन और भीसी ऑप्शंस होंगे कौन से होंगे, बहुत ध्यान से समझना। पहले नंबर पर नाम है जेजे स्मट्स का। लास्ट इनिंग्स आपको इनकी पता ही होगी अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस साउथ अफ्रीका T20 लीग को। तो ये स्पेशल बात ये है कि बैटिंग ऊपर करते हैं और उसके साथ में बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर हैं। तो 75 रन किया था इन्होंने, 2 विकेट्स भी लिए थे 3 ओवर बॉलिंग करके। फिर 0-9 नॉट आउट, 65 रन प्लस 1 विकेट है, 1 विकेट 22 रन प्लस 1 विकेट। ये इस तरीके की परफॉर्मेंस है इनकी लास्ट 5 इनिंग्स में, तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्विंटन डिकॉक की बात करते हैं, विकेट कीपर हैं, विकेट कीपिंग के पॉइंट्स इनके ऐड होते हैं उसके साथ में। 23, 5, 20, 23, 0 ये जो भी करते हैं रन तेज करते हैं, तो ये दूसरी चीज है इनके बारे में, इसलिए ये बेस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन हो जाते हैं स्मॉल लीग में। फैफ की बात करते हैं तो फैफ 6, 57, 46, 9, 6 ये इनकी रीसेंट फॉर्म है और इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ये। निकलस पूरन 60 नॉट आउट, 11, 10, 39 और 82, यानी अगर आप देखेंगे तो 3 बड़ी इनिंग्स आपकी दिख जाएंगी इनकी 5 इनिंग्स में। तो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं अभी जो भी लीग्स हो रही हैं, लीग क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। ऑलराइट, तो ये स्मॉल लीग की बात हो गई। अब ग्रैंड लीग में किसे कैप्टन और भीसी कर सकते हैं और क्यों, ये देख लेते हैं। ऑलराइट, तो अगर ग्रैंड लीग की बात करते हैं कैप्टन और भीसी के बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं, तो हेनरी क्लासन पहले नंबर पर है। हेनरी क्लासन क्यों, देखिए यहां पर हेनरी क्लासन के स्टैट्स आप देखेंगे तो 13 नॉट आउट, 85, 5, 7, 18 ये इनके रीसेंट आंकड़े हैं और इसे और अच्छा ये कर सकते हैं, तो इसलिए हेनरी क्लासन पहले ऑप्शन होंगे। और दूसरी चीज कि इनको बहुत कम लोग पिक करके चलेंगे और थोड़ा नीचे बैटिंग करते हैं, तो अगर कोलैप्स होता है ऊपर से तो ये कहीं ना कहीं आकर के बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन है। मैथ्यू ब्रैडजी, ये क्यों, क्योंकि 43, 39, 4, 16, 5 और ये सारी इनिंग्स जो है ना वो एकदम स्पीड में आती हैं, तो कोई ब्रेकर नहीं है इनकी बैटिंग में, तो ये बेस्ट चीज है। फील्डिंग से कुछ पॉइंट्स आपको दिला सकते हैं, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। दिन होगा तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। रोमारियो शेफोर्ड
ये तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों जानते हैं। 34 प्लस 1 विकेट 3 ओवर्स बॉलिंग करके, 0 प्लस 2 विकेट, 15 प्लस 1 विकेट, 16 प्लस 0 विकेट और 1 विकेट, यानी कि इनसे आप रन से एसोसिएट कर सकते हो और उसके साथ में आपको विकेट्स भी लेकर दे सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है ये ग्रैंड लीग में कैप्टन और भीसी बनाने के। रिजा हेंड्रिक्स फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन मौका मिलते ही ऊपर बैटिंग मिलती है इनको। 0, 8, 49, 42, 3 ये इनकी फॉर्म है, लेकिन जैसे ही चलेंगे तो जबरदस्त तरीके से चलेंगे और उस दिन आपको बहुत तगड़ा विन करा सकते हैं। तो ग्रैंड लीग में एक और ये ऑप्शन है। ग्रैंड लीग में ऑलमोस्ट वैसे प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए, ध्यान रखना, जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो लेकिन वो बड़ा प्लेयर हो, कभी भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हो, जिनको कम लोग सिलेक्ट करके चल रहे हैं। अब अगर इन्हें देखोगे ना तो किसी को भी 10% लोगों ने कैप्टन नहीं करा होगा, इवन 5% लोगों ने भी किसी को कैप्टन नहीं करा होगा, अगर सिर्फ एक प्लेयर रोमारियो शेफर्ड को छोड़ दिया जाए तो इसीलिए मैं इन प्लेयर्स को आपको सजेस्ट कर रहा हूं, बहुत बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डीएसजी वर्सेस जेएसके कौन से वो ऑप्शंस हैं जो कि बेस्ट होंगे आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। नहीं, ये होंगे आपके डिफरेंशियल ट्रम्प कार्ड पिक। डिफरेंशियल से समझ आ रहा है, जो अंतर क्रिएट कर दें आप में और अदर प्लेयर्स में जो फैंटेसी खेलते हैं। तो वहीं ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल करना ही इंपॉर्टेंट होता है। ट्रम्प कार्ड कौन हो सकता है? ल्यूस डू प्लोए। क्यों? क्योंकि ओपन करता है, कम लोग पिक करके आएंगे और फॉर्म देख सकते हैं लास्ट 5 मैचेस में 148 रन है, तो इसलिए ज्यादा लोग पिक करके नहीं आएंगे। और इस प्लेयर को अगर आप पिक करते हो तो ये आपको बहुत अच्छे रन दिला सकते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। दूसरा मोइन अली को आप देखेंगे, इनका सिलेक्शन 20, 25, 30% होगा ज्यादा से ज्यादा, ऑलराउंडर्स में है ये। और इनके आंकड़े मैंने आपको दिखाया क्विंटन डिकॉक के खिलाफ और उन सभी प्लेयर्स के खिलाफ थोड़े मैचअप्स अच्छे हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं और बैटिंग भी करके आपको दे सकते हैं, तो दोनों तरीके से आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं। दूसरे प्लेयर ये हैं जो बेस्ट आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। तीसरे कीमो पॉल का पहले मैच में अगर आप देखेंगे इस प्रीमियर लीग के 15 रन प्लस 2 विकेट्स थे 4 ओवर में, वहीं लास्ट मैच में कोई भी विकेट पिक नहीं कर पाए थे, ये बैटिंग नहीं आई थी। केशव महाराज कैप्टन है, 4 ओवर्स बॉलिंग करेंगे, पूरे चांसेस हैं, 1 विकेट 2 विकेट इस तरीके से लाते हैं और ये 30-35 पॉइंट्स बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं डिफरेंशियल कुछ इस तरीके से आपको इन 4 प्लेयर्स को डिफरेंशियल के रूप में, ट्रम्प कार्ड के रूप में पिक करके चलना अपनी ग्रैंड लीग की टीम्स में। ऑलराइट, तो होपफुली आप लोगों ने यहां पर सारा कुछ समझ लिया होगा कि कैसे प्लेयर्स को पिक करना है। अब आगे बढ़ते हैं और एक स्मॉल लीग की सैंपल और एक ग्रैंड लीग की सैंपल आपके सामने रख देता हूं, कैसे आपको अपनी टीम्स को बनाना है। ऑलराइट, तो ये बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की जो टीम्स होंगी वो समझाने वाला हूं आपको, यहां बहुत ही अच्छे तरीके से देखना। देखो, ये स्मॉल लीग की हमारी टीम है। स्मॉल लीग में अगर आप देखेंगे तो डीएसजी के 7 प्लेयर्स लिया है मैंने, 4 प्लेयर्स जेएसके के, क्योंकि इनकी रीसेंट फॉर्म बहुत ही खराब चल रही है इस वजह से। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो तीनों विकेट कीपर्स को पिक करा है मैंने डीएसजी से, यानी कि क्विंटन डिकॉक, निकलस पूरन और उसके साथ में हेनरी क्लासन। वहीं पर रिजा हेंड्रिक्स, फैफ डू प्लेसिस 2 बैटर्स उनकी तरफ से और ब्रेट जी जो कि एक बैटर है डीएसजी की तरफ से। तो ये हैं प्लेयर्स बैटर्स में। 3 ऑलराउंडर्स, जेजे स्मर्ट्स, उसके साथ में वेन प्रिटोरियस और रोमारियो शेफर्ड, और आर ग्लीसन एक कम परसेंटेज वाली पिक और ये अच्छा करके आपको दे सकता है। और दूसरा प्लेयर है नैंड्रे बर्गर जो हाई परसेंटेज वाला बॉलर। तो यहां पर इंपैक्ट क्रिएट कौन करेगा? एक यहां से हेनरी क्लासन करेगा, ब्रेट जी करेगा, तीसरा प्लेयर यहां रिचर्ड ग्लेसन करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये प्लेयर्स हैं जो कि आपकी स्मॉल लीग की टीम में होंगे। कुछ इस तरीके से आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम को बिल्डअप करना है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके जा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर सपोज करो कि डीएसजी पहले बॉलिंग कर रही है तो एक और पेस बॉलर को आप बढ़ा सकते हो, यहां से किसी बैटर को ड्रॉप करके या विकेट कीपर को ड्रॉप करके। और जेएसके अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो यहां से आप किसी एक विकेट कीपर बैटर को ड्रॉप करके और एक बॉलर को एक्स्ट्रा खिला सकते हो अपनी टीम में। ये चेंजेस आप कर सकते हो। अब यहां कैप्टन मैंने जिसे बनाया है वो है जेजे स्मर्ट्स, क्योंकि ऊपर बैटिंग कर रहा है, उसके साथ में बॉलिंग भी कर रहा है। और फाफ क्यों? क्योंकि फाफ जो है फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन अगर चलेगा ना तो बहुत तगड़ा चलने वाला है। तो इसलिए मैंने पूरी तरीके से ट्रस्ट जताया है फाफ के ऊपर और जेजे स्मर्ट्स के ऊपर। तो ये हमारे कैप्टनसी के ऑप्शंस हैं। और कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास? एक है क्विंटन डिकॉक, दूसरा निकलस पूरन भी है आपके पास, तीसरा प्लेयर इसमें जो है वो वेन प्रिटोरियस है, चौथा प्लेयर कौन सा है? रोमारियो शेफर्ड। इसके अलावा और कहीं भी जाना मत, क्योंकि वहां पर आपके हारने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये हमारी स्मॉल लीग की टीम हो गई, समझ गए होंगे होपफुली आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। यहां लॉजिक यूज करा है और उसके साथ में बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखाया अपना, और उसी के आधार पर मैंने ये ग्रैंड लीग की टीम को बिल्डअप करा है। इसमें आप देखेंगे तो डीएसजी के 6 प्लेयर्स हैं, जेएसके के 5 प्लेयर्स हैं। इसमें आप देखिए यहां पर हेनरी क्लासन को पिक करा विकेट कीपिंग से, मैंने डिकॉक को ड्रॉप करा बिकॉज अभी उनकी फॉर्म थोड़ी स्लाइटली खराब है, और पिछले मैच में जबरदस्त परफॉर्म करा था निकलस पूरन ने, तो वो लगातार इतने कंसिस्टेंट नहीं है कि हर एक मैच में आपको जबरदस्त करके दे सके, तो इसीलिए मैंने उनको भी ड्रॉप करा है। वहीं हेनरी क्लासन के पास पूरा मौका होगा इस मैच में अच्छा करने का। रिजा हेंड्रिक्स, एल डू प्लोए और ब्रेट जी को मैंने पिक करा है, फाफ को मैंने ड्रॉप करा है बैटिंग में।
उसके साथ में ऑलराउंडर्स में जेजे स्मर्ट्स हैं, मोइन अली, कीमो पॉल, रोमारियो सेफर्ड, मोइन और कीमो दोनों ही कम परसेंटेज वाली पिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट होंगी। और केशव महाराज एक कम परसेंटेज वाला, रिचर्ड ग्लीजन और तीसरा प्लेयर जो है नैंड्रे बॉगर, तो ये जो होंगे ये बॉलर्स हैं हमारे लिए। तो कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन है 1+3+4+3, ये कॉम्बिनेशन के साथ मैं चाह रहा हूं ग्रैंड लीग में। अब ग्रैंड लीग में अगर आप कैप्टन देखेंगे तो मैंने कराया ब्रजी को, ये बड़ी इनिंग्स खेलने का मादा रखता है इसीलिए मैंने इसे कैप्टन कराया। और दूसरा प्लेयर है कीमो पॉल। कीमो पॉल बैटिंग भी अच्छी कर सकता है और बॉलिंग में 4 ओवर करके 2 से 3 विकेट्स दिला सकता है, तो इसीलिए मैंने, देखो लक के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करती हैं जो आपकी ग्रैंड लीग की टीम्स होती हैं, तो मैंने पूरी तरीके से ट्रस्ट दिखाया प्लेयर्स के ऊपर। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो जो भी आपको परफेक्ट लगता है। एक और ऑप्शन आपके पास है जो कि है हेनरी क्लासन का, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि ब्रेडजी जो है दोनों ही सेम लेवल पे खेलते हैं, सेम टाइप से। हाँ, क्लासन वैसे भी अनुभवी ज्यादा है, लेकिन दोनों ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि ब्रेडजी जो है ना ये ऊपर बैटिंग करता है, तो ऊपर बैटिंग करने से क्या होता है, बॉल ज्यादा मिलेंगी और वहां पे फायदा हो सकता है, तो इसीलिए मैंने यहां पर ब्रेडजी को पिक करा है। तो ये आप कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। हेनरी क्लासन भी ऑप्शन है आपके पास, डू प्लोय भी है आपके पास ऑप्शंस, रिजा एंड्रिक्स को भी ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन बीसी, और उसके साथ आपके पास यहाँ रोमारियो शेफर्ड और नैंडे बॉगर का भी ऑप्शन है। तो आप जिसको भी चाहो इसमें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के रूप में पिक कर सकते हो। होपफुली मैंने सारा कुछ समझा दिया, स्टैट्स आपको सारे बता दिए मैंने, प्रोबेबल प्लेइंग 11 के साथ साथ उनके स्टैट्स भी बता दिए और प्लेयर बैटल्स भी समझा दिए आप लोगों को। सारा कुछ मैंने समझा दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी टीम्स को बनाना है। बाकी आप कुछ कंफ्यूज रह गए तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो। उसके बाद भी कंफ्यूजन होती है लास्ट मोमेंट पे टॉस के बाद, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर जुड़ जाओ फैंटेसी रिपोर्ट टेलीग्राम चैनल से, वहां फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स मिल जाती हैं। और उसके साथ में आप लोग अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, उससे आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और उसके साथ इस वीडियो को एक लाइक करना ताकि हमें और मोटिवेशन आ सके, और शेयर करना ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।